हाय देयर, इस वक्त हम पटियाला में हैं, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे जो बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको बच्चे दिख रहे हैं। इस वक्त रात का जो है 9 बज रहा है और बच्चे लगातार 2 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, 40 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं। कॉलेज के वीसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे बच्चे अभी रात के 9 बजे भी बैठे हैं। हमारे साथ कुछ और बच्चे जो हमसे बात करेंगे इस मामले में। और ये जो पूरा मामला है उसमें सीधे वीसी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं बच्चे। उनका मेजर डिमांड है वीसी का रेजिग्नेशन। आप पीछे सुन सकते हैं स्लोगन्स जो बच्चे अभी भी बोल रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि हम मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि जो है वीसी जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में चले गए और बिना किसी फीमेल के साथ वो हॉस्टल के अंदर चले गए। सबसे पहले हम बच्चों से ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, फैक्चुअल डिटेल्स क्या है। तो क्या सबसे पहले आप ये बता पाएंगे कि क्या हुआ जिससे ये पूरा प्रोटेस्ट ट्रिगर हो गया? संडे दोपहर को अराउंड 2 PM वीसी सर गर्ल्स हॉस्टल में आते हैं और वो इस प्रीटेक्स्ट में आते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि बच्चे आराम से रह रहे हैं या नहीं, और साथ में कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन पहले दिए वो सीधा गर्ल्स हॉस्टल्स में, गर्ल्स के रूम्स में घुस जाते हैं। वो वहाँ पे उनसे इंक्वायरी करते हैं, वहाँ पे उनसे रहन सहन के तरीके पे बोलते हैं, पूछते हैं कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो। एक बच्ची बैराक पढ़ रही थी, उसको वो बोलते हैं कि आप बैराक क्यों पढ़ रहे हो। उसके साथ वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं लेते हैं और कुछ लड़कियों ने एक्सप्रेस किया कि वो नहीं चाहते थे कि वीसी सर अंदर आए, फिर भी वो उनके रूम में घुस गए और उनसे सवाल जवाब किए और उनसे पूछा सिचुएशंस के बारे में। इस चीज़ से सारा जो प्रोटेस्ट है वो पूरा इग्नाइट हुआ और बच्चे 40 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं और उनको अभी तक पूरी उनकी डिमांड्स आंसर नहीं करी गई हैं। वीसी सर एक बार हम लोगों से मिलने आए, बट उन्होंने माना ही नहीं कि ये वाला जो पूरा इंसिडेंट है वो कुछ भी गलती थी, या उन्होंने किसी प्रकार की अपॉलॉजी देने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने सिर्फ जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा है कि हम लोग उनकी बेटियों जैसी हैं, इसलिए वो हमारे रूम में घुस सकते हैं। आप प्लीज़ नोट करिए कि हमारे पेरेंट्स इंक्लूडिंग आवर मदर्स, उन लोगों को अलाउड नहीं है कि वो आराम से गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाएं, और इवन जब सामान वगैरह शिफ्ट करना होता है हमारी मदर्स को भी अलाउड नहीं होता। तो इस प्रिटेक्स्ट में कि वो हमारे फादर जैसे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं घुस सकते हैं और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और किसी रूल्स के मुताबिक वीसीज अलाउड नहीं है गर्ल्स हॉस्टल में। तो क्या इससे पहले भी कभी वीसी के तरफ से ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे लड़कियों को फील हुआ हो कि उनका प्राइवेसी वॉयलेट हुआ है, या उन पे कोई सेक्सिस्ट रिमार्क्स, जो कि मैं बहुत बच्चों से अभी बात करते हुए सुन रही थी कि लगातार उनकी तरफ से सेक्सिस्ट रिमार्क्स भी सुनने को मिले हैं लड़कियों को? इससे पहले के क्या इंसिडेंट्स कुछ हुए हैं कि ये पहला है? मैम, पहले तो इसी इंसिडेंट को और इलाबोरेट करने के लिए, जब वो गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे उन्होंने लड़कियों के कपड़ों पे भी सवाल किए कि तुमने शॉर्ट्स क्यों पहने हैं, तुमने ये क्यों पहना है। तो ये उनका हक नहीं बनता है, पहली बात। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए, चाहे वो गार्ड के प्रति हो, चाहे वो अपनी फैकल्टी के प्रति क्यों ना, और बच्चों के प्रति तो वो करते ही थे। और पीएचडी कैंडिडेट थी एक, वीसी जी ने उनको बोला कि ये एक महिला है, इनको आप डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा कोई सरल टॉपिक पकड़ाइए, आप इनको कठिन टॉपिक क्यों दे रही हैं, ये लड़कियाँ ये कर नहीं पाएंगी। उसके अलावा भी गार्ड्स के लिए भी वीसी जी बोलते हैं कि इतनी सारी फीमेल गार्ड्स क्यों, ये तो कोई काम वाम करती होंगी नहीं। और फैकल्टी को भी वीसी जी ने कपड़ों के लिए टोका है कि सलवार कमीज़ में आया करो, तो भारतीय कपड़ों में आया करो। तो ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम एक लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ भारत के सारे स्टेट से लोग आते हैं, सबके यहाँ अलग अलग पोशाकें पहनी जाती हैं, सबके यहाँ अलग अलग नॉर्म्स सेट हैं। तो वीसी जी अपने आप को ऐसे इम्पोज नहीं कर सकते किसी पे। तो ये जो वीसी है, क्या ये तो एक इंसिडेंट जो आपने बताया कि वो सेक्सिस्ट रिमार्क्स कर रहे हैं, यहाँ पे लगातार जो बच्चों से हम बात कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से, और बच्चों का लगातार ये कहना है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे लाइब्रेरी में आके कमेंट पास कर देना, हॉस्टल मेस में आके कमेंट पास कर देना, बच्चियों को बोलना कि तुमने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, शॉर्ट्स क्यों पहने हैं, हिंदुस्तानी पोशाक पहननी चाहिए। हम इस वक्त खड़े हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला में, और यहाँ पे आज के जो वाइस चांसलर हैं उनका कहना है कि छोटे कपड़े क्यों पहने चाहिए। जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी कम नहीं हो रहा है। एक और मेरा सवाल यहाँ पे बच्चों से ये है कि ये तो एक इंसिडेंट हुआ जो उन्होंने लड़कियों के साथ किया, क्या इससे पहले भी बच्चों के साथ कुछ और मेजर इंसिडेंट या उनका कोई ऐसा बिहेवियर जो फ्लैग किया हो आप लोगों को बहुत ज़्यादा?
मैम तो हमारे पास मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो अभी हमने पुटअप किए हैं। इससे पहले उन्होंने जैसे बच्चों की आर्थिक व्यवस्था का भी, आर्थिक स्थिति का भी उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया है। एक बच्चा था, वो स्कॉलरशिप पे पढ़ता है यहाँ, तो उसकी स्कॉलरशिप उसके जीपीए पे डिपेंड करती है और उसके लिए उसके एग्ज़ाम स्मूथली जाना बहुत ज़रूरी है, जबकि उस बच्चे को एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे थे, ये लोग देने नहीं दे रहे थे, ये कह के कि आपकी फ़ीस अभी तक नहीं आई। तो वो बच्चा वीसीजी के पास गया, तो वीसीजी ने उनको बोला कि जब तुम जैसे बच्चों की हैसियत नहीं है इस बड़े हाईफाई कॉलेज में पढ़ने की, तो तुम लोग यहाँ आते क्यों हो? कहीं और से 3 साल की डिग्री कर लिया करो, तुम जैसे नालायक बच्चे यहाँ मुँह उठा के आ जाते हो। ऐसी ऐसी बातें वीसीजी ने उसको बोली। फिर ये बच्चा वहाँ उसको पैनिक अटैक हो गया। दैट पर्सन हैड नो हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ हॉस्पिटल में उसके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा गया है कि हरासमेंट बाय द अथॉरिटीज़ इज़ द रीज़न फॉर हिज मेंटल हेल्थ इश्यूज़। एंड वो बच्चे के एग्ज़ाम्स भी मिस हो गए, जो अभी भी वो नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। अभी आपको पता होगा कि लॉ यूनिवर्सिटी में 4 लोगों की डेथ हुई थी। तो रात के 2 बजे गाड़ी में बैठे 4 व्यक्ति कॉलेज से 50-100 मीटर दूर उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के दौरान भी वीसीजी कभी नहीं आए इन लोगों से कोई भी सहायता इनको ऑफ़र करने के लिए। एम्बुलेंसेस भी काफ़ी लेट आई। जब तक एम्बुलेंसेस आई थी, जब तक एम्बुलेंस बुलाई गई थी, तब तक लोग ज़िंदा थे। एम्बुलेंस को आने में इतना समय लगा कि बाकियों को लोगों को ले जाना पड़ा। एंड आफ्टर द डेथ हैपेंड, जब कंडोलेंस के लिए बुलाया गया तो 1 मिनट ऑफ साइलेंस ऑब्जर्व करनी थी सबको। वीसीजी बीच में उठ के चले गए। ऐसा कौन सा उनको ज़रूरी काम आ रहा था जो 4 लोगों की जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? और वो यहाँ रुकते नहीं हैं। वो ये भी बोलते हैं कि और निकलो 9 बजे के बाद, तो यही होगा तुम्हारे साथ। और उन्होंने बच्चों को जो उनकी लाश उठा के ले गए हैं हॉस्पिटल, उन बच्चों को उन्होंने बोला है कि और करो पार्टी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स पास किए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत एजिटेटेड हैं एंड वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी बात बात पे घुस जाते हैं। तो अभी ये पूरे प्रोटेस्ट को लेके आप लोगों की मेजर डिमांड्स क्या है? आर यू गाइज वाउचिंग फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम द वीसी या और क्या डिमांड्स हैं? हमारी एक्चुअली 3 मेन डिमांड्स हैं। हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर का रेजिग्नेशन हो। हम चाहते हैं कि हमारी RJNL स्टूडेंट बॉडी एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो एंड वी वांट एन अनकंडीशनल रिटन अपॉलजी फ्रॉम द वाइस चांसलर फॉर हिज एक्शंस। जस्ट टू ऐड, रेजिग्नेशन हमारा प्राइमरी गोल है। हमारे जो बाकी जितने भी गोल्स हैं वो नेगोशिएबल हैं एंड वी विल बी नेगोशिएटिंग, बट रेजिग्नेशन हमारा अनकंडीशनल एंड अनइक्विवोकल डिमांड है दैट। एंड वी ऑल्सो इम्प्लोर कि जो हमारे चांसलर हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड जो हमारे विजिटिंग फैकल्टी हैं जस्टिस सूर्यकांत ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस मामले में देखें। अभी जैसे हमारी जो पंजाब की डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उनने भी रिपोर्ट मांगी है हमारे रजिस्ट्रार से कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में एंड क्या रिपोर्ट है। सो वी इम्प्लोर कि जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ है, बी इट चांसलर एंड मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत, वो इस चीज़ में देखें एंड वो कुछ इसका कड़ा एक्शन ले। बिकॉज जो अभी का प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक इंसिडेंट को लेके नहीं है, देयर हैव बीन मल्टीपल इंसिडेंट्स एंड आज ये कल्मिनेशन हुआ है पूरे इंसिडेंट्स का। एंड बच्चे 40 घंटे से ऊपर से बैठे हैं, लोग 2-2 घंटे की नींद पे हैं दिन पे। एंड ये और कोई भी हमारे वहाँ से जवाब नहीं आ रहा है। वीसी 10 मिनट आके चले जाते हैं, कुछ भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। एंड और जो हमारी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो लोग भी बहुत एपेथेटिक हो रहे हैं। वो लोग धमकियाँ देते हैं कि हम सस्पेंड कर देंगे, हम ये कर देंगे, कौन कौन इंटरव्यू दे रहा है उनके नाम दीजिए, तो वो ऐसी बातें करते हैं। तो अभी जो करंट स्टेटस है, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है एंड हम लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। एक सवाल इसमें ये और है, क्या जब से प्रोटेस्ट आप लोगों ने शुरू किया है, क्या किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर आप लोगों पे आ रहा है? जैसे एक तो ये है कि मीडिया को भी गेट के अंदर नहीं आने दे रहा है, कोई भी आपको विजिट करने आए तो वो इस गेट से यहीं खड़े होकर बच्चों से बात कर सकते हैं और बच्चों को अपना मुंह छुपा के बात करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार उनको ये इस बात का डर है कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। क्या इस पर पर्टिकुलरली किसी ने सामने से आके आप लोगों को धमकाने की या बोलने की कोशिश की है? मैम अभी तक हमको किसी ने सामने से नहीं बोला है, बट बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं। स्टार्टिंग विद कि मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उसके बाद अब जब हमने सुबह आज टेंट लगवाया गया था, टेंट वालों को भी अंदर नहीं आने दिया गया। उन्होंने बोला कि हम लोग ये टेंट लगने ही नहीं देंगे। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं। उन लोगों ने हमारे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जो एकेडमिक ब्लॉक है, वहाँ पे ताले लगा दिए एंड जो हमारी प्रोटेस्ट साइट के बहुत पास था एंड वहाँ पे बच्चे वॉशरूम्स एंड पीने का पानी को यूज़ करते थे, वो सब लॉक कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जितने भी एडमिन ब्लॉक पे पोस्टर्स लगाए थे, जो बिल्कुल हार्मलेस पोस्टर्स थे, जो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बताते थे, उन सबको हटा दिया गया है। हम लोगों का एक्सेस बंद कर दिया गया है
एंड इवन जो सीनियर फैकल्टी है वो लोग स्टूडेंट से इंडिविजुअली बात कर रहे हैं कि प्लीज़ प्रोटेस्ट छोड़ दीजिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्सटेंस नहीं है आपके उसमें, एंड आप आके कमेटी में बात करिए। एंड कमेटी के नोटिस हमको 10-10 मिनट में दिए जाते हैं कि कमेटी बैठ रही है, 10 मिनट में आए एंड बात करें। तो द पॉइंट इज़ कि इट इज़ वेरी क्लियर कि यूनिवर्सिटी बस इस चीज़ को दबाना चाहती है, वो लोग कोई भी ढंग का डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, एंड दे जस्ट वांट टू एंड दिस प्रोटेस्ट। एंड मैम एडिशनली जो स्पेशल कमेटी बनी अभी डेजिग्नेट हुई थी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड लाइक 2 days बिफोर, तो उसमें भी इन्होंने क्या किया कि जो प्रो स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स थे उनको लाइक आज मीटिंग थी अराउंड 5:30, तो अब 5:30 से पहले उनको दे वर नोटिफाइड अराउंड 10 minutes बिफोर द मीटिंग एंड दे ऑल स्टे आउटसाइड द कैंपस एंड दे नीड रफली 1 to 1.5 hours टू रीच द कैंपस। तो उनका इस पे रिस्पॉन्स ये था कि दे ऑल लाइक 3 of the professors who were on our side they have resigned from the committee. Thank you. तो ये आपने देखा कि बच्चे जो हमसे बात कर रहे थे, पीछे करीबन 200 बच्चे यहाँ पे अभी भी बैठे हैं और यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से बंद कर दिया गया है जब से ये प्रोटेस्ट बच्चों ने शुरू किया है। लेकिन बच्चे घर नहीं गए हैं, वो यहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, वो यहाँ के वीसी डॉक्टर जयशंकर से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट जहाँ पे सेक्सिस्ट रिमार्क्स वीसी के द्वारा किए गए हैं। इसके पहले भी बच्चे बता रहे हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे और उस एक्सीडेंट पे कुछ आने के लिए उनको हेल्प करने के बजाय वीसी का ये कहना था कि अगर आप लोग पार्टी करोगे तो यही रेपरकशंस होंगे। मतलब डायरेक्टली जो एक बहुत ही पेट्रियार्कल अप्रोच तो है ही है, उसके साथ जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच यहाँ के वीसी की देखने को मिल रही है वो आप बच्चों के द्वारा सुन सकते हैं। एक और मामला ऐसा ही था, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, सेम वीसी डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, तब वो वहाँ पे वीसी नहीं थे। लेकिन आज भी यहाँ पे ये सिचुएशन है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, जो देश की एक टॉप लॉ यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बच्चे मुंह ढककर बात कर रहे हैं। पिछले 40 घंटे से बच्चे यहाँ पे गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप पीछे स्लोगन्स पढ़ सकते हैं, मेरी पोशाक मेरी मर्जी और इस तरह के तमाम स्लोगन्स, राइट टू प्राइवेसी, और ये सारे स्लोगन्स वहाँ पे बच्चों ने लिखे हैं। बिकॉज ये जो इंसिडेंट अब हुआ है इसने ट्रिगर कर दिया है बच्चों को प्रोटेस्ट करने के लिए इस पूरे मामले पर। तो कशिश सिंह द वूम के लिए पटियाला से।